आईपीएल का नौवां मैच महा मुकाबला आरसीबी और केकेआर के बीच ईडन गार्डन्स में होने वाला है। दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। लेकिन आज इस वीडियो में दोनों ही टीमों को 10 अलग अलग आंकड़ों के आधार पर कंपेयर करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपसे शर्त लगाता हूं, यूट्यूब इतिहास में इतना डिटेल कंपैरिजन किसी ने नहीं किया होगा, क्योंकि फिटनेस, फॉर्म, स्ट्राइक रेट, रन्स, विकेट्स सब के आधार पर दोनों ही टीमों का निचोड़ निकाल कर कंपैरिजन करेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि एंड में बताएंगे कि कौन जीतने वाला है इस मैच को, प्रेडिक्शन भी करेंगे। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आईपीएल की इसी तरह की डिटेल वीडियोस हर रोज सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे आरसीबी और केकेआर दोनों की कसम है, आपको फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्सपीरियंस कंपैरिजन के साथ। आखिर दोनों ही टीमों में से किन टीम के प्लेयर्स के पास है ज्यादा आईपीएल मैचों का अनुभव। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आरसीबी की बात करूं तो आरसीबी वालों के पास कुल 940 आईपीएल मैचों का अनुभव है, तो वही केकेआर वालों के पास कंबाइंड रूप से 797 आईपीएल मैचों का अनुभव है। आरसीबी के हवाले से सबसे ज्यादा मैच विराट कोहली अभी तक खेले। इस पूरी प्लेइंग 11 में जो आरसीबी की खेलेगी इस मैच में विराट अकेले ने अभी तक 224 आईपीएल मैच खेले हुए हैं। तो वही दूसरी तरफ भैया सुनील नरीन भी कम नहीं है, इन्होंने 149 आईपीएल मैचेस खेले रहे। तो यार ये जो आंकड़ा था, ये जो कंपैरिजन था जो आपने अपनी स्क्रीन पर देखा, वो साफ बताता है कि अनुभव के मामले में आरसीबी के पास ज्यादा अनुभवी आईपीएल प्लेयर्स हैं। एंड दैट इज व्हाई इस पहले कंपैरिजन में हो जाती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत। एक्सपीरियंस के मामले में इस मैच में आरसीबी आगे रहेगी। एक्सपीरियंस के बाद दोस्तों अब रन्स कंपैरिजन की तरफ चलते हैं। आखिर दोनों ही टीमों में से किसके खाते में है ज्यादा रन। अगर मैं बात करूं दोस्तों आरसीबी की टीम की, तो आरसीबी के जो 5-6 टॉप बैट्समैन इस मैच में खेलेंगे उन्होंने कुल मिलाकर आईपीएल इतिहास में 18,221 रन मारे। तो भाई दूसरी तरफ केकेआर के जो टॉप 5-6 बल्लेबाज इस मैच में खेलेंगे उन्होंने कुल मिलाकर आईपीएल के इतिहास में अभी तक 8,045 रन मारे। ये बहुत बड़ा अंतर है आरसीबी और केकेआर में। आरसीबी यहां पर आगे निकल जाती है और इसका रीजन है विराट कोहली। दोस्तों विराट कोहली अकेले, विराट कोहली ने आरसीबी के हवाले से अभी तक 6,706 रन कर चुके हैं। तो भाई दूसरी तरफ नीतीश राणा केकेआर के टॉप रन गेटर है, उन्होंने सिर्फ 2,205 रन बनाए आईपीएल इतिहास में, जो कि विराट के 6,000 से बहुत कम है। तो यार इनका टॉप रन गेटर भी पीछे है केकेआर का, और ओवरऑल रन्स भी इन्होंने कम किए हैं। एंड दैट इज व्हाई रनों के आंकड़ों के मामले में भी आरसीबी आगे निकल जाती। तो जिस तरह से एक्सपीरियंस के मामले में आरसीबी को पहला स्टार मिला था, रनों के मामले में इस पूरे कंपैरिजन में आरसीबी को मिल जाता है दूसरा स्टार। केकेआर का अभी तक खाता नहीं खुला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं स्ट्राइक रेट का कंपैरिजन। आखिर किस टीम के बल्लेबाज ज्यादा तेज गति से रन्स करते हैं। अगर मैं दोस्तों यहां पर आरसीबी की टीम की बात करूं तो जितने भी बैट्समैन आरसीबी के इस मैच में खेलेंगे उनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट आईपीएल इतिहास में अभी तक 130.2 का रहा है। तो भाई दूसरी तरफ अगर मैं कलकत्ते की टीम की बात करूं तो केकेआर के सारे बैट्समैन जो इस मैच में प्लेइंग 11 में खेलेंगे उनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट 138.5 का है। यहां पर केकेआर आगे निकल जाती है। दोस्तों अगर मैं आरसीबी की बात करूं तो आरसीबी के हवाले से ग्लेन मैक्सवेल 154 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, तो वही आरसीबी के ही हवाले से दिनेश कार्तिक 132 प्लसेस 131 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। दूसरी तरफ केकेआर के जो टॉप 3 हैं वो ज्यादा तेज गति से रन बनाते हैं, क्योंकि एंड्रे रसल 177, सुनील नरीन 163 और नीतीश राणा 134 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। दोस्तों स्ट्राइक रेट कई सारी चीजें बताता है। स्ट्राइक रेट बताता है कि एक पर्टिकुलर खिलाड़ी 100 गेंदें खेलकर कितने रन मारेगा। जितना ज्यादा स्ट्राइक रेट उतनी तेज गति से खिलाड़ी जो है गेंद को मार सकेगा, उतनी तेज गति से वो रन बना सकेगा। और ये आंकड़ा बताता है कि केकेआर आगे, केकेआर शायद थोड़ी तेज गति से रन्स बनाती है। आंकड़ा और आईपीएल का इतिहास तो यही बोलता है, तो यहां पर केकेआर को 1 स्टार जाता है। स्ट्राइक रेट के बाद दोस्तों अब करते हैं पेसर्स का कंपैरिजन। आखिर किस टीम के पास है तगड़े तेज गेंदबाज। अगर मैं आरसीबी की बात करूं तो इस पर्टिकुलर मैच में हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और डेविड विली, ये 4 तेज गेंदबाज जो है वो उतरने वाले। तो वही केकेआर के हवाले से एंड्रे रसल, शार्दुल ठाकुर,
टिम साउथी और उमेश यादव एज अ पेसर, एज अ मीडियम पेसर उतरने वाले हैं। हालांकि एंड्रे रसल गेंदबाजी नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि उनके आंकड़े हैं, उन्होंने ऐतिहासिक रूप से गेंदबाजी की, इसलिए हमने डाला हुआ है। अब दोस्तों आंकड़ों की बात कर लेते हैं। तो आरसीबी के ये जो 4 पेसर्स मैंने बताया, इन्होंने आईपीएल इतिहास में कंबाइंड रूप से अभी तक 167 विकेट्स निकाले। जाहिर है आरसीबी के पास कम अनुभवी, माफ कीजिए, पेसर्स हैं, दैट इज व्हाई उनके खाते में ज्यादा विकेट्स नहीं है। दूसरी तरफ केकेआर आगे निकल जाती है, क्योंकि केकेआर के जितने 4 पेसर्स मैंने बताए, मीडियम पेसर्स मैंने बताए, उन्होंने कुल मिलाकर आईपीएल इतिहास में 354 विकेट निकाले। हालांकि इसमें बहुत बड़ा योगदान एंड्रे रसल का है, जो कि आजकल गेंदबाजी से थोड़ा सा परहेज करते हैं, बट फिर भी आंकड़े भाई, और आंकड़ों के बारे में तभी तो कहा जाता है कि कई मामलों में आंकड़े भी झूठ बोल देते हैं। शायद ये जो पेसर्स का कंपैरिजन स्पेशली हमने किया उसमें हो सकता है। बाकी यार आंकड़े यही बता रहे हैं कि इन आंकड़ों के आधार पर केकेआर आगे निकल जाती है। तो यहां पर भी केकेआर को 1 स्टार मिलेगा। अब दोनों ही टीमों के पास हो गए हैं 2-2 स्टार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं स्पिनर्स कंपैरिजन की, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आईपीएल की फैंटेसी टीम अब हम फिर से देना शुरू करेंगे। हम वही मैच खेलते हैं दोस्तों जिसमें हमें गारंटी होती है कि हम ग्रैंड लीग में कुछ रैंक ला सकते हैं, और उसकी टीम हम आपको टेलीग्राम पर देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाकर फॉलो कर लो हमें टेलीग्राम पर, क्योंकि बहुत मजा आएगा। आईपीएल की ऐसी ब्रेकिंग न्यूज है ना जो कोई नहीं बता रहा, हम सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। फ्री में ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। चलिए दोस्तों अब स्पिनर के कंपैरिजन पर वापस आते हैं। अगर मैं आरसीबी की बात करूं तो शहबाज अहमद और करण शर्मा आरसीबी के 2 प्रॉपर स्पिनर रहेंगे जो इस मैच में खेलने वाले हैं। हसरंगा नहीं खेल रहे हैं, और इन दोनों ने मिलकर आईपीएल इतिहास में अभी तक टोटल 74 विकेट्स निकाले। दूसरी तरफ अगर मैं कलकत्ते की टीम की बात करूं तो केकेआर के हवाले से सुनील नरीन और वरुण चक्रवर्ती, ये दोनों प्रॉपर स्पिनर रहेंगे जो कि स्पिन गेंदबाजी करेंगे इस मैच में। और इन 2 फिरकीबाजों ने थैंक्स टू सुनील नरीन आईपीएल इतिहास में मिलकर 196 विकेट्स निकाले हैं। बहुत बड़ा अंतर है, 100 विकेटों से भी ज्यादा का अंतर है, और इस आंकड़े में भी, स्पिनर्स के आंकड़े में भी निकल जाती है केकेआर आगे। जाहिर है दोस्तों जब आप पेपर पर भी देखेंगे तो नरीन और चक्रवर्ती बेहतर दिखेंगे आपको शहबाज अहमद और करण शर्मा से, और आंकड़े भी यही बोल रहे हैं। तो यहां पर आरसीबी फिर पीछे, और भैया केकेआर को मिल गया अपना तीसरा स्टार। आरसीबी अभी 2 ही स्टार पर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब करते हैं बॉलर्स इकोनॉमी रेट का कंपैरिजन। किस टीम के पास है ज्यादा किफायती गेंदबाज। दोस्तों इस सेगमेंट में हम दोनों ही टीमों के ओवरऑल एवरेज इकोनॉमी रेट को कंपेयर करेंगे। फिर बोल रहा हूं दोस्तों, मैंने आपसे शुरुआत में ही बोला था, ऐसे ऐसे आंकड़े लाने वाले हो ना, अभी तक कोई ने नहीं लाया है। तो हमने इस वीडियो में ऐसे ऐसे आंकड़े आपको बताए हैं कि आप यू प्रिडिक्शन करोगे इस मैच की, एंड दैट इज व्हाई बोल रहा हूं लाइक और शेयर तो बनता है। चलिए सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं। आरसीबी के जो जितने भी बॉलर्स इस मैच में खेलेंगे उनका कंबाइंड इकोनॉमी रेट 8.64 का है। तो वही केकेआर के बॉलर्स जो इस मैच में टोटल खेलेंगे उनका कंबाइंड इकोनॉमी रेट 8.15 का है। आरसीबी के हवाले से सबसे सस्ते करण शर्मा है, इनका ओवरऑल इकोनॉमी रेट 7.9 का है। तो वही केकेआर में जो सबसे किफायती गेंदबाज है वो सुनील नरीन है, उनका तो इकोनॉमी रेट सिर्फ 6.6 का है। इकोनॉमी रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दोस्तों बताता है कि पर्टिकुलर गेंदबाज को हर एक ओवर फेंकने के एवज में सामने वाला बल्लेबाज कितने रन मारता है। ये जितना कम रहेगा ना इकोनॉमी रेट, उतना किफायती गेंदबाज रहेगा। और आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि केकेआर ज्यादा किफायती गेंदबाजों के साथ उतर रही है, तो इस आंकड़े में भी केकेआर आगे हो जाती है। 4 स्टार मिल गए दोस्तों केकेआर को, और आरसीबी को मिल गए हमारे 2 स्टार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कैप्टन वर्सेस कैप्टन के कंपैरिजन की। ये आंकड़ा जो मैंने प्रीव्यू वीडियो बनाई थी उसमें भी डाला था, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर मैं बात करूं आरसीबी की, तो आरसीबी के हवाले से फाफ डू प्लेसिस कप्तानी करने वाले, उनके आंकड़े आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो भाई दूसरी तरफ केकेआर के हवाले से नीतीश राणा कप्तानी करेंगे, और यहीं पर तो गच्चा खजाती है केकेआर, क्योंकि इस आंकड़े में बहुत बड़ा अंतर है। यहां पर बहुत आगे निकल जाती है आरसीबी की टीम, क्योंकि प्लेसिस के एक्सपीरियंस का, क्योंकि उनके पास इंटरनेशनल अनुभव भी है और आईपीएल का भी अनुभव है, उसका कोई तोड़ नहीं है। और नीतीश राणा तो अभी अभी शुरू ही हुआ है, एंड दैट इज व्हाई इस आंकड़े में हमारा स्टार जाता है आरसीबी की टीम को। आरसीबी को मिल गए दोस्तों यहाँ से 3 स्टार, केकेआर को मिल गए यहाँ पर 4 स्टार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंपैरिजन बहुत ज्यादा सस्पेंस भरा हो रहा है, क्योंकि दोनों ही टीमें नेक टू नेक चल रही है। अब अगर हम फिटनेस कंपैरिजन की दोस्तों यहाँ से बात करें, मतलब दोनों ही टीमें जो इस मैच में खेलेंगी उनके इस मैच के लिए कौन कौन से प्लेयर्स इंजर्ड या अनअवेलेबल चल रहे हैं, सीधा कंपैरिजन है। जिसके ज्यादा इंजर्ड या अनअवेलेबल चलेंगे वो पीछे रह जाएगी। आरसीबी के हवाले से रीस टॉपली इंजर्ड है, रजत पाटीदार दोस्तों जो है वो तो बाहर ही हो गए हैं, वनांदो सरंगा अनअवेलेबल है, और जॉस हेजलवुड भी इंजर्ड है। दूसरी तरफ
केकेआर के 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इंजर्ड है इस मैच के दौरान या इस मैच से पहले। लॉकी फर्ग्यूसन की इंजरी है, सस्पेंस बना हुआ है, श्रेयस अय्यर आउट हो चुके हैं, वो इंजर्ड है, शाकिब अल हसन भी बाहर हो चुके हैं, वो अनअवेलेबल है, लिटन दास अनअवेलेबल है और एंड्रे रसल सिर्फ हाफ फिट है क्योंकि वो अभी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, हो सकता है इस मैच में करे बट हाफ फिट है। तो यहाँ भी आरसीबी थोड़ी सी आगे निकल जाती है क्योंकि आरसीबी के पास मोर फिट प्लेयर्स हैं, एक एक्स्ट्रा फिट प्लेयर है एज कंपेयर टू केकेआर। तो बहुत हल्की सी महीन सी रेखा है और इस महीन सी रेखा में थोड़ा सा आगे फिटनेस कंपैरिजन के सेगमेंट में आरसीबी निकल जाती है। आरसीबी को मिल गए हैं 4 स्टार, केकेआर को मिल गए हैं 4 स्टार, दोनों ही टीमें अब बराबरी पर इस कंपैरिजन में आ गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं फॉर्म कंपैरिजन आरसीबी और केकेआर दोनों में से किस टीम के प्लेयर्स इस समय ज्यादा फॉर्म में। अगर मैं आरसीबी की बात करूं तो आरसीबी के 5 खिलाड़ी इस समय फॉर्म में चल रहे हैं। अगर मैं पिछले मैच के आंकड़ों की बात करूं, विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज और करण शर्मा, ये पांचों अच्छे फॉर्म में दिखे थे और कुछ दिनों से अपने अपने देशों की और अपने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ये प्लेयर्स फॉर्म में दिखे हैं। तो दूसरी तरफ केकेआर के 4 प्लेयर्स इस समय फॉर्म में, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, एंड्रे रसल और उमेश यादव, ये 4 प्लेयर्स पिछले मैच में फॉर्म में दिखे थे और ओवरऑल क्रिकेट में भी ये फॉर्म में दिखे हैं। तो कुल मिलाकर आरसीबी के 5 प्लेयर्स अच्छे खासे फॉर्म में इस मैच में दिखेंगे, केकेआर के सिर्फ 4 दिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन होता है क्योंकि सारे आंकड़े एक तरफ, खिलाड़ी का फॉर्म एक तरफ। अगर कोई खिलाड़ी ने एक मैच भी नहीं खेला और अगर वो फॉर्म में होना तो वो पूरा पासा पलट सकता है। यहाँ पर भी आरसीबी आगे निकल जाती है। तो 5 स्टार मिलते हैं दोस्तों इस कंपैरिजन में। नीचे आप देख पा रहे हो, माफ कीजिए, यहाँ कहीं आरसीबी के 5 स्टार हो गए, केकेआर के अभी भी 4 स्टार है, अभी भी एक सेगमेंट बचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की। हेड टू हेड में दोस्तों हम पिछले 15 साल के आंकड़ों को कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि 15 साल पहले कौन तो खेलता था, कौन खेलकर निकल गया, कितनों ने संन्यास ले लिया, पता नहीं। हम पिछले 3 साल के आंकड़ों को कंपेयर करेंगे जिससे हमें बहुत अच्छी पिक्चर मिलेगी दोनों ही टीमों के हेड टू हेड कंपटीशन की। अगर मैं आरसीबी की बात करूं तो इन लास्ट 3 इयर्स आरसीबी और केकेआर के बीच टोटल 6 मैचेस हुए, आरसीबी ने 4 मैचेस जीते और पिछले 3 सालों में केकेआर सिर्फ 2 मैच जीत पाई। ये बताता है कि रिसेंटली पिछले 3 सालों में केकेआर का फॉर्म अच्छा नहीं चला है और जब दोनों टीमें भिड़ी है तो आरसीबी बेहतर साबित हुई है। एंड दैट इज व्हाई हेड टू हेड का आंकड़ा मैं सबसे गुजारिश करूंगा, जो भी वीडियोस बताते हैं प्रीव्यूज की या किसी की भी, भैया देखो ऐतिहासिक आंकड़ा 15 साल का मत देखो, सिर्फ 3 साल का देखना हर टीम का। और यहाँ पर आरसीबी आगे निकल जाती है। ओवरऑल कंपैरिजन 10 सेगमेंट में खत्म हो चुका है। 6 स्टार मिल गए हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को, 4 स्टार मिले हैं केकेआर की टीम को। आरसीबी की टीम इस मैच में आगे रहने वाली है। हालांकि ऐतिहासिक आंकड़े कुछ और बोल रहे हैं लेकिन रीसेंट फॉर्म और कई सारे ऐसे पैमाने थे जिसमें आरसीबी ने बाजी मारी। आरसीबी के फैन हो तो वीडियो को लाइक कर देना, केकेआर के फैन हो तो भी लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में बताना भाई ये जरूर कौन सी टीम आपके हिसाब से जीतेगी। हमारी प्रेडिक्शन आरसीबी के साथ कंपैरिजन आपने देख ही लिया है और टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाना।